आपका कल साइंस का पेपर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट यानी 100% आपका ये क्वेश्चन लड़ने वाला है 100%। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है। मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है बाबू? तो लोहा है, यानी Fe। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या है। जो कार्बन होता है उसका परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है दोस्तों, एक बेर आप अगर शुरू से अंत ले देख ले तो आपको याद हो जाएगा और जाके आप क्वेश्चन एग्जाम में छाप कर आएंगे। और मैं इस भी उम्मीद से कहता हूँ इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लड़ने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि-अबंध होते हैं वो कहलाते हैं। माने 3 गो अबंध होता है वो क्या कहलाता है? तो बाबू ये एल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एल्कीन। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र होता है। जो एथेनॉल होता है बाबू, उसका क्रियाशील मूल का जो सूचक होता है वो माइनस यानी OH होता है। ठीक है, याद रखिएगा OH। अगला है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है बाबू? विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? माने विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव था इसको खोज किसने किया था? तो आर्स्टेड ने किया था। ओस्टर्ड। ठीक है, ओस्टर्ड ने किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अब की बार का। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो किस में से किस में परिवर्तित करता है बाबू? तो विद्युत जो मोटर है ना बाबू, जो परिवर्तित करता है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रेषित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी इसको आपको बताना है। तो उप ऊपरी मुखी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला ध्यान से देखिएगा, हमारे चारों घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? जो घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है? तो 220 वोल्ट की होती है। याद रखिएगा, 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल पादप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मैंने किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है ए बी, और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि सौर ऊर्जा जो होता है ना उसका व्युत्पन्न नहीं है बाबू, भू तापीय ऊर्जा। ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो यह दर्पण होता है। कौन सा बाबू दर्पण होता है? आपको इसको याद करना पड़ेगा, केवल उत्तर दर्पण होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद बिना किए हुए एग्जाम देने मत जाना।